88.4 एफएम पंचुल पल्स में आप सुन रहे हैं शो बुरांस वाली सुबह अपने दोस्त आरजे सौरभ के साथ। साथियों, एक लोकल आर्टिस्ट के पास कोई साज नहीं होता, कोई स्टेज नहीं होता, बस एक आवाज होती है जो दिलों में बस जाती है। एक ऐसे ही दिलों में राज करने वाली आवाज आज अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़ी है कॉल पर, जिनका नाम है दीक्षा उपाध्याय। तो चलिए साथियों, मैं आपको मिलाता हूँ उनसे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप अपना परिचय दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीक्षा उपाध्याय है। मैं सोमेश्वर अल्मोड़ा से हूँ। फिलहाल मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप म्यूज़िक करती हैं, इंस्टाग्राम पे आप काफ़ी अच्छा अभी कंटेंट बना रही हैं। क्लासिकल म्यूज़िक आप कर रही हैं, कुमाऊनी फोक म्यूज़िक आप कर रही हैं और अच्छी रीच भी आपकी वीडियोस की पहुंच रही है। तो हमें ये बताइए कि आपने जो है संगीत की शुरुआत कब से की? कब आपको लगा कि भैया मुझे तो जीवन में जो है एक म्यूज़िक ही करना है, एक सिंगर बनना है? गाने का शौक तो मुझे बचपन से ही था, पर जो मैंने प्रोफेशनली सीखना शुरू किया तो मैंने 2019 से शुरू किया था। फिर वहाँ से मैं सीखती गई और वो इम्प्रूव होता गया। अच्छा, तो शुरू से आपको गाने का शौक था? जी जी। तो मैम, जैसा कि आपने बोला शुरू से आपको गाने का शौक था, तो मैंने देखा एक आपने गाना एक बहुत प्यारा गाया हुआ है यूट्यूब पर, उसकी अच्छी रीच भी है एक हिसाब से देखी जाए तो। वो गाना है फुलारी, पांडवास का वो गाना है। हमारे श्रोताओं के लिए क्या शुरुआत में ही आप एक गाना सुना देंगे जिससे कि जो है श्रोताओं का मन लगे रहे हमारे साथ? पांडवास के फुलारी की थोड़ी सी लाइन सुनाना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल मैम। तेरी सारियों में भोली झोली मेरी मैं घर छोड़ा तेरी घर बाण बाएंगे भोली वालों बसा मैं घर छोड़ा तेरी सारियों खोली खोली पहले फुलारी फूलों को सदा सदा फूल बिरला भोरू का जो था फूल न तोड़ा हारों का जो था फूल न लाया ये फुलारी फूलों को सदा फूल बिरला भोरों का जो था फूल न तोड़ा हारों का जो था फूल न लाया। वाह वाह, बहुत प्यारी आवाज़ मैम आपकी। एक ये रॉ वोकल भी जो है आपकी बहुत प्यारी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है आपके नाम को एक पहचान मिले, आपके काम को और भी ज़्यादा पहचान मिले और भी ज़्यादा लोग जानें। तो जी शुक्रिया। इससे आगे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो इतनी प्यारी वोकल है आपकी, क्या प्रतिक्रिया रही है इसकी और कितने सालों से आप जो है वोकल सीख रहे हैं? मैं 6 सालों से वोकल सीख रही हूँ। अभी मैं वहाँ से विशारद कर रही हूँ, गंधर्व महाविद्यालय न्यू दिल्ली से। वहाँ पे मैंने 2019 को ऑडिशन दिया था। उसमें मेरा ट्रायल स्टूडेंट्स में नाम आया था। अच्छा। एक सेलेक्टेड वाला होता था, एक ट्रायल वाला नाम होता था। तो उसमें मेरी ट्रायल में लिस्ट में नाम आया था। फिर बाद में धीरे 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 वो अच्छा होता गया, फिर मेरा रिजल्ट भी अच्छा आता गया, तो अब फिर मैं विशारद में आ गई, ऐसे करते रहते। तो अभी आप दिल्ली में हैं, वहाँ से सीख रही हैं? जी। ओके। तो कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि इतनी अच्छी आवाज़ बनाने के लिए, इतनी अच्छी आवाज़ को पाने के लिए जो है रियाज किस हिसाब से करना होता है? कौन सा समय जो है सबसे बेस्ट है? रियाज एक तो हमें सो के उठ के करना चाहिए, क्योंकि सोने के बाद हमारी आवाज बहुत भारी रहती है, तो हम उसमें खरज का रियाज हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नीचे के जो हमारे सुर हैं जी। वो बहुत अच्छे से लगते हैं, जैसे कि पा पानी पानी नी पा पानी धा पा नी पानी धा पा नी पानी धा पा तो हमें ग रे सा पूरा नीचे तक हमें ट्राई करना चाहिए सो के उठ के।
जी, फिर जी। हमें थोड़ा-थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जब हम ऊपर से सुर लगाते हैं, फिर नीचे का थोड़ा-सा हमारा लेवल जो होता है वो कम होता जाता है। जैसे हम पहले नीचे सा तक गा सकते हैं, तो जब हम ऊपर के सुर लगाएँगे फिर वो रे, ग तक थोड़ा ऐसे ऊपर होता जाता है। तो इसीलिए हमें स्टार्टिंग में पहले खरच का रियाज़ करना चाहिए, सोने के उठने के बाद। जी। और एक और सवाल मेरा रियाज़ से ही मिलता-जुलता है कि इसकी टाइमिंग तो आपने बताई कि इस टाइम पे करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सीखने के लिए दिन भर, रात भर जो है मतलब रियाज़ करते रहो। लेकिन आप मुझे बताइए कि कितना सफिशिएंट है, कितना वक़्त रियाज़ करने के लिए कि एक अच्छी वोकल जो है बन जाए? ये जो मतलब बोलते हैं, ये भी सही बोलते हैं, क्योंकि हर रात की गाने की टाइमिंग होती है। हुँ। तो अगर हम उस रात को उस टाइमिंग में गाएँगे तो वो ज़्यादा प्रभाव देता है और हमारे मन को भी अच्छा लगता है और मतलब वो अच्छे से सीखा हुआ लगता है। और मैम आप जैसे कि आप क्लासिकल सीख रही हैं आपने बताया, तो आप सिर्फ़ क्लासिकल गाना पसंद करती हैं या लाइट भी आप गाती हैं और हमारा जो कुमाऊनी कल्चर है उसको भी आप प्रमोट करती हैं? जी, पर मैं क्लासिकल ज़्यादा गाती हूँ हाँ। और बाकी मैं फ़ोक गाती हूँ, कुमाऊनी। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसा कि आप अभी सीख रही हैं, आपने बताया कि अभी भी आपका विसारा चल रहा है, तो म्यूज़िक में जी। आपका जो है घरवालों का कितना सपोर्ट रहा आपके लिए? मेरे घरवालों का स्टार्टिंग से ही सपोर्ट रहा है म्यूज़िक में। हुँ, मतलब उन्होंने ही मतलब मेरे को बताया था कि गंधर्व विद्यालय महाविद्यालय है यहाँ पे, यहाँ से सीखो। हुँ। तो फिर मैंने फिर वहाँ से ऑडिशन दिए थे। बिल्कुल, ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि आपके घरवालों का आपके लिए सपोर्ट था, क्योंकि पहाड़ में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि सरकारी नौकरी के अलावा किसी भी अलग क्षेत्र में घरवाले उतने परमिशन नहीं देते, उतना सपोर्ट नहीं करते, ख़ास करके लड़कियों के लिए ज़्यादा होता है। ऐसा होता है। और मैम जैसा कि मैंने आपको देखा हुआ है इंस्टाग्राम पे, तो आप यूट्यूब पे भी देखा हुआ है, तो आप गिटार के साथ जो हैं गाना गाती हैं। जब आपने पहली बार गिटार लिया और बजाना सीखा, तो वो अनुभव कैसा था जब आपने पहला गाना तैयार किया गिटार पे और सुनाया ऑडियंस को या घर वालों को? तो वो अनुभव कैसा था और सामने वालों का रिएक्शन उसमें कैसा था? सर पहले जो मैं गाने गाती थी उसमें मेरा भाई है, हुँ। वो गिटार बजाता था। तो अच्छा। जो गिटार है उसी के थ्रू आया हमारे घर में। अच्छा। फिर उसको देख-देख के मैंने भी सीखा हुँ। और फिर मैंने बजाना शुरू किया। तो मतलब सपोर्ट तो स्टार्टिंग से ही था, तो वो खुश ही थे मतलब। ओके मैम, तो मैम जैसा आपने बताया आप क्लासिकल गाने बहुत गाती हैं। अभी जैसे बरसात का समय चल रहा है, एक मौसमी राग अगर आप हमें सुना दें, तो जैसे एक मियाँ मल्हार करके भी है, कुछ इसकी विशेषताएँ आप हमें बता दें और इस गाने को सुना दें तो? और मैं आपको मियां मल्हार उसकी विशेषताओं के साथ बताऊंगी। जो एक मौसमी राग है, हाँ। इसमें कोमल ग और हुँ। दोनों निषाद लगते हैं, जी। कुछ इस टाइप से। पा मा रे पा मा पा नी पा पा रे मा पा मा पा नी धा मा मा रे सा नी सा। कृष्णनी कोमलनी धनी शुद्धनी पा, ऐसे करके लगता है। जी, स्थाई अगर आप हमको सुना दें। घुमड़ घुमड़ धन बरस गोंदरी, घुमड़ घुमड़ धन बरस गोंदरी, चलत पूर्वै ना 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 ना, चलत पूर्वै ना 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 ना, थर थर काँपे मनुआ रे जे, थर थर काँपे मनुआ रे जे, झिंगरवा बोले ना 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 ना, झिंगरवा बोले ना 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 ना, घुमड़ घुमड़ धन बरस गोंदरी, घुमड़ घुमड़ धन, घुमड़ घुमड़ धन, घुमड़ घुमड़ धन बरस गोंदरी।
बहुत खूब मैम, बहुत अच्छा है आपका जो साज है गाने का, और जो आपने तैयारियां करी हैं वो आपकी आवाज़ में दिखता है मैम, मुझे लगता है आपकी आवाज़ से। थैंक यू। हमें खुशी है कि अल्मोड़ा से कोई लड़की इस तरीके से सीख रही है और इतनी अच्छी वोकल उन्होंने बनाई हुई है और क्लासिकल को वो सीख रही हैं, ऊपर से अपना जो है फोक म्यूज़िक उन्होंने नहीं छोड़ा हुआ है। काफ़ी अच्छी बात है मैम ये। थैंक यू। और जैसा कि आप गाती हैं तो जाहिर सी बात है दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स जो हैं आपके आते होंगे। तो थॉट्स दिमाग में आने से मेरा मतलब है कि आपने कभी लिखा भी है अपने जीवन में, या आप चाहती हैं कि मैं कुछ लिखूं, या आप खुद से लिखना पसंद करती हैं? अभी तो मतलब मैंने लिखना शुरू नहीं किया, पर मतलब मैंने सोचा कि मैं लिखना शुरू करूँ। बिल्कुल। हाँ जी। और मेरा थोड़ा गाने में ज़्यादा फोकस है। मेरा अभी गाने में ज़्यादा फोकस है। तो और कोई गाना जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहते हों, जिससे कि आपको जो है एक बेसिक सी पहचान मिलनी शुरू हुई हो, जो गाना आपके करीब हो? मैंने एक मतलब जो मेरा पहला इंस्टाग्राम पे गाना वायरल हुआ था, हम्म। मतलब 200-300 पे उसमें 9 के व्यूज आए थे, तो मतलब मेरे लिए वो वायरल ही था। बिल्कुल। तो गाना था, पख फिरे बिजली पानी अखलम को जगाना, पख फिरे बिजली पानी अखलम को जगाना, पख कुकुर बिराना यख गड़ी जसो के जाना, चुननी प्लांट वाली मेरा चकना रंगी डाली, मैं घर को पानी वालू तू बिसलेरी वाली, मैं पहाड़ों को बसी तू उड़ने वाली, मैं घर को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। बहुत खूब मैम। और मैम मुझे आप हाँ ये बताइए हमारे श्रोताओं को कि जब कोई तारीफ़ करता है, जब किसी ने आपकी पहली बार तारीफ़ करी हो या अभी भी जब लोग तारीफ़ करते हैं, तो आपका कैसा रिएक्शन होता है उस समय पे, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरी कोई तारीफ करता है, और बाकी फिर मैं मतलब अपने गुरु जिनसे मैं सीखती हूँ, फिर मैं उनको मतलब थैंक्स बोलती हूँ कि अंदर ही अंदर की उनकी वजह से मतलब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं आज। बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छी बात है मैम। और आखिरी सवाल मेरा अब आपसे ये है मैम कि एफएम पंचुअल पल्स के माध्यम से आप जो है पहाड़ के लोगों तक अपना क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, म्यूज़िक क्षेत्र को लेकर के, या यहाँ के कुमाऊनी फोक को लेकर के आप कह सकते हैं, और जो है क्लासिकल संगीत को लेकर के? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब जो आजकल की जनरेशन है, जी। जैसे औरों का एग्जाम्पल क्या लूँ, मतलब मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ आपको जी। कि पहले मैंने पढ़ा कि जो शास्त्रीय संगीत है वो लोक संगीत से ही उत्पन्न हुआ। जी। तो मैंने देखा कि मुझे कितना आता है हमारा लोक संगीत। तो मैंने देखा एक मुझे बेड़ू पाको आता है, एक मुझे तक तक आटक कमला आता है, मतलब वही जो शादियों में जो गाने बजते हैं वही आता है, और उसके अलावा कुछ नहीं आता। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बाद में मतलब मैंने गाने सुने, फिर मुझे अच्छे लगे, फिर मैंने सीखे, गाए, डाले, तो ऐसे करके मतलब हमें हमारा जो लोक संगीत है वो आना चाहिए हर किसी को। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा मैसेज था मैम आपका हमारे जो पहाड़ का यूथ है उनके लिए। और इसी के साथ ही मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जो है पहाड़ का म्यूज़िक भी आगे जा कर के रिप्रेजेंट करें और आपकी पहचान पूरी देश और दुनिया में फैले, और ऐसे ही आप म्यूज़िक सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम एफएम पंचुअल पल्स में अपना वक्त देने के लिए और हमारे श्रोताओं के साथ वक्त बिताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।